राजद जिला प्रधान कार्यालय मौलाबाग आरा में राजद भोजपुर जिला इकाई द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बीरबल यादव ने की, वहीं संचालन प्रधान महासचिव राम बाबू पासवान ने किया। उक्त मौके पर राजद कार्यकर्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जगदीशपुर विधायक राम विष्णु सिंह उर्फ लोहिया ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनके विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक सरल सरस हृदय के राजनेता थे। उन्होंने राजनीति भी जन सेवा की भावना के साथ किया। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। उनके जीवन को आजकल के नेताओं को आत्मसात करने की जरूरत है। क्या है उठ करके बोलिए, कौन कहाँ का है? हाथ उठाइए, कहाँ का अच्छा है? महासचिव, प्रधान महासचिव, अधिवक्ता और प्रखर वक्ता आदरणीय राम बाबू पासवान जी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल जगदीशपुर के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय प्रखंड के सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता माननीय तेजस्वी प्रसाद पिछाकर हम अपनी बात कहेंगे और न सामूहिक पंचायत से लेकर प्रखंड तक हम पार्टी को इस्तीफा दे देंगे। इसलिए कि पार्टी में हम लोग कोई भी कार्यकर्ता गरीब ही होता है। 100 कार्यकर्ता में 2-4 ही पैसे वाले लोग होते हैं। अगर इज्जत भी नहीं मिलेगी, मान सम्मान भी नहीं मिलेगी, तो हम पार्टी को कपार पर कैसे बोलेंगे? मान लिया अभी हमारे यहाँ जितनी घटना रवि यादव की हुई है। राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार प्रदेश में देश में किसान आंदोलन कृषि बिल के खिलाफ हम लोग 30 तारीख को पूरे जिले में मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे और महागठबंधन के सभी साथियों के साथ आरा स्टेशन परिसर से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और पूरे शहर में हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से ये निकम्मी सरकार को संदेश देंगे कि पूरे देश के किसान और नौजवान एक हैं। आप जो काले कानून लाए हैं इनको वापस लें। जब तक काले कानून वापस नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन निश्चित रूप से इस किसान आंदोलन के पक्ष में सड़क से सदन तक आवाज उठाता रहेगा और संघर्षरत रहेगा। बीरबल यादव, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 97 जयंती समारोह में सभी उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जिला का महासचिव, जिला का अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के महासचिव, सचिव भी उपस्थित हैं और हमारे पूरे जिला के प्रखंड के अध्यक्ष, महासचिव सभी उपस्थित हैं। हम लोगों ने इनको कर्पूरी जी का हम लोग जयंती मनाया। कर्पूरी जी के बारे में आप लोग भी जानते होंगे या नहीं उस समय जानते होंगे, तो आप लोगों ने उनकी इतिहास पढ़े होंगे। कर्पूरी जी जैसा ईमानदार नेता कोई हुआ नहीं। कर्पूरी जी का ज़िंदगी हमेशा सादगी बीता। उन्होंने गरीबों को, मसीहों के बारे में उन्होंने सोचा, जिसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 1978 में जब मुख्यमंत्री बिहार के थे उस समय ने पिछड़ों का आरक्षण 27% मंडल आयोग लागू किए, है ना, जिसके हम लोगों ने उनके एथी के मांग में हम लोगों ने भी बहुत अपना प्रदर्शन किया और जेल में भी हम लोगों ने रहा। तो कर्पूरी जी का ईमानदारी आप लोगों ने, जब उनके एक वशिष्ठ नारायण सिंह साथी थे, जब उन्होंने कहा कि अब उनके बड़े पुत्र को टिकट देने के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि या तो ये लड़ेगा या हम लड़ेंगे। हमारे परिवार में यह कभी भी नहीं होगा कि हमारा बेटा भी लड़े और हम भी लड़े। इतनी ईमानदारी थी कि आज लोगों का है कि हम भी MP बने, हमारा बेटा MLA बने, लेकिन स्वर्गीय कर्पूरी जी के यह बात नहीं था। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा जब MLA बनेगा तो मैं MLA नहीं बनूंगा, जबकि परिवार में एक ही सदस्य रहेगा हमारे
दूसरी बात कि उनकी ईमानदारी का आप लोग परिचय सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब वो सीएम थे तो उनकी पत्नी बकरी चराती थी। वे कितना ईमानदार थे कि उनको घर से कोई लगाव नहीं था कि मुख्यमंत्री की पत्नी बकरी चरावे। मुख्यमंत्री जी के काल में आपने जी कृष्णन डीएम जा रहा था उनके क्षेत्र में, तो सीओ उनका डर से बोल रहे हैं, लेकिन बाद में कहा कि सर वे महिला जो बकरी चरा रही है वे हम लोग को मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। तो कहा कि बेवकूफ़ बेहुदा तुम क्या बोल रहे हो? तो नहीं सर हम सही बोल रहे हैं, गाड़ी खड़ा करो, अगर सही नहीं निकला तो तुमको यही सस्पेंड कर देंगे। जाके ने उन्होंने पूछा तो उन्होंने कही कि हम उनकी पत्नी हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी पत्नी बकरी चराती थी और वो अपने बेटा को टिकट नहीं दिए, तो अब उनकी ईमानदारी का क्या परिचय देना है, तो जग जाहिर है। और आगे का कार्यक्रम है कि आज इनके जयंती मना करके हम लोगों ने 25 से लेकर 30 तक किसान साप्ताहिक ऐसी मनाने जा रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ से अपने कार्यक्रम से उठेंगे। कल से सभी हमारे जितना भी गठबंधन के नेता हैं उस सब अपने अपने गांव में जाएंगे और किसान बिल के विरोध में जो है वह बताएंगे। और 30 तारीख को सभी चौक चौराहे पर मेन हाई नेशनल जिसका क्षेत्र में पड़ता है वो हाई नेशनल पर अपना से ऐसी लगाएगा, मानव श्रृंखला बनाएगा और चौक चौराहे पे भी बनाया जाएगा। और हमारे कार्यकर्ता तो कल ही से लग जाएंगे, सब लोग अपना अपने प्रखंड में जा कर के, जो एमएलए हैं वो भी अपना कंस्टिट्यूंसी में जा कर के अपने सभी साथियों के साथ बैठ कर के हम लोग उसका कार्यक्रम तय करेंगे कहाँ कहाँ पर। जैसे हमारा जगदीशपुर है तो हम नयका टोला पर चाहेंगे कि 10,000 से अधिक का वहाँ हमारा मानव श्रृंखला लगे। फिर से हमारा एथी बाज़ार है, जितौरा बाज़ार है हमारे क्षेत्र में, पियरो है, फिर अज्ञा बाज़ार है, फिर से हमारा सोनबरसा बाज़ार है। तो ऐसे वैसे हम लोगों ने अपने साथियों के साथ बैठ करके अपना निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तय कर लेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ 30 तारीख के मानव श्रृंखला लगावे ताकि अधिक से अधिक किसान मजदूर उसमें भाग ले। और कृषि बिल के विरोध में हम लोग जब तक रहेंगे जब तक भारत सरकार ने कृषि बिल को वापस नहीं लेती है। और हमारे देश के पूरे किसान जा कर के आपके दिल्ली के बॉर्डर पर आज 61वां दिन हो गया लोग धरना दिए हुए हैं। हम लोग उसके साथ हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन भी उन लोगों के साथ है।